आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो अर्ली साइंस ऑफ किडनी इश्यूज जो शायद आप अपनी डेली लाइफ में नोटिस नहीं कर रहे। किडनी प्रॉब्लम्स, गुर्दों के मसाइल आमतौर पर खामोशी से डेवलप होते हैं, इसलिए इनके अर्ली वार्निंग साइंस को पहचान लेना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब सिम्टम्स जाहिर होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी किडनीज मुतासिर हो रही हैं जब तक नुकसान काफ़ी बढ़ ना जाए। अर्ली डिटेक्शन इलाज और मैनेजमेंट में बड़ा फ़र्क डाल सकती है। हम बात करेंगे आम अलामत जैसे फटीग, थकान, चेंजेस इन यूरिनेशन, पेशाब की मिकदार या फ्रीक्वेंसी में तब्दीली और स्वेलिंग, सूजन के बारे में, और ये अलामत क्यों किडनी ट्रबल की निशानदही कर सकती हैं। फटीग एक ऐसी अलामत है जिसे लोग अक्सर स्ट्रेस या नींद की कमी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा थका थका महसूस करते हैं, चाहे आपने आराम भी किया हो, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि आपकी किडनीज ठीक से वेस्ट फिल्टर नहीं कर रही। इसी तरह यूरिनेशन में तब्दीली यानी बार बार पेशाब आना या बहुत कम आना भी किडनी डिसफंक्शन का सिग्नल हो सकता है। लेग्स, एंकल्स या फीट में स्वेलिंग मामूली लग सकती है, मगर ये फ्लूइड बिल्डअप की वजह से होती है जो किडनी इश्यूज की अलामत है। और सबसे सरप्राइजिंग साइन वो है जिसके बारे में लोग सबसे कम सोचते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या और क्यों इम्पॉर्टेंट है। एक आम तौर पर नज़रअंदाज होने वाली अलामत है स्किन चेंजेस। अगर आपको जिल्द पर इचनेस या रैश महसूस हो तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके जिस्म में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं जो किडनीज फिल्टर नहीं कर पा रही। एक और हैरानकुन अलामत है डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग या मेमोरी प्रॉब्लम्स। जब खून में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं तो दिमागी परफॉर्मेंस मुतासर होती है और तवज्जो और यादाश्त दोनों कमज़ोर हो जाती हैं। आखिर में, अगर आप इन अर्ली साइन से वाकिफ़ रहें तो आप अपनी किडनी हेल्थ, गुर्दों की सेहत को बेहतर तौर पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो हमारी दूसरी हेल्थ रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखें और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। DLD हेल्थ। रोज या हर दूसरे दिन रिपीट होता है। ये क्लॉक लाइक फीवर होता है, जबकि वायरल फीवर यूजुअली कंटिन्यूअस होता है और 3-4 दिन में खत्म हो जाता है। अगर आपका बुखार ऐसे रिपीट हो रहा है, प्लीज इग्नोर मत करें। ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है। ब्लड स्मीयर या रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है। अब ये इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और फ्लड वाटर है। जब पानी जमा रहता है वो मस्कीटोज के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। दूसरी वजह अवेयरनेस की कमी है। लोग सोचते हैं ये सिर्फ वायरल फीवर है और इलाज डिले कर देते हैं। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 2 मिलियन से ज्यादा मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये उन घरों की कहानियां हैं जहां माँ बाप अपने बच्चों को बुखार में तड़पते देखते हैं। अच्छी बात यह है कि मलेरिया प्रिवेंट हो सकता है। सबसे पहले मस्कीटो नेट्स यूज करें। रात को खुला न सोएं। घर के आसपास जमा पानी ड्रेन करें। मस्कीटो रिपेलेंट्स या फ्यूमिगेशन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। होम्योपैथी में कुछ सेफ और इफेक्टिव ड्रॉप्स होती हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और इन्फेक्शन के चांसेस को कम करती हैं। ये प्रिवेंटिव ड्रॉप्स अडल्ट और बच्चों दोनों के लिए सेफ हैं। मैं पर्सनली डिस्पैच करती हूँ ये प्रिवेंटिव ड्रॉप्स ताकि आपको ट्रस्टेड और ओरिजिनल मेडिसिन मिले। एक छोटी सी ड्रॉप और एक बड़ी बचत, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों और पेरेंट्स के लिए भी। स्टे सेफ, स्टे मलेरिया फ्री।